शी जिनपिंग रात को सो ही नहीं पा रहा क्योंकि चाइना में महंगाई ही नहीं बढ़ रही। अब आप पूछोगे कि ये तो अच्छी बात है ना कि महंगाई नहीं बढ़ रही। नो 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 नो। पहले मैं बताता हूँ दो कारण कि ऐसा चाइना में हो क्यों रहा है। पहला तो ये कि चाइना में हो रहा है इन्वोल्यूशन, मतलब वहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कंपनीज मार्केट शेयर गेन करने के लिए ना अपने प्राइसेस को कट करे जा रही हैं। अब आप पूछोगे कि भाई दूसरे देशों में भी तो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनके बीच कंपटीशन होता है, वहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा। तो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना में कंपटीशन आपकी सोच से भी ज्यादा है। देखो इंडिया में कार की कितनी कंपनीज है? 2, टाटा महिंद्रा। फॉरेन कंपनीज को मिला लोगे तो कितनी हो जाएंगी? 10। चाइना में 130 से ज्यादा कार की कंपनीज हैं, 130। महंगाई ना बढ़ने का कारण नंबर 2 है ओवर प्रोडक्शन। भाई चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, वहाँ पे दबा के सामान बनता है और ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसके प्राइसेस कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे सोलर पैनल ना बहुत महंगे हुआ करते थे। चाइना ने इतने सोलर पैनल बना दिए कि भाई अब सोलर पैनल चप्पल छाप दाम पे मिलते हैं। अब भाई बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन की चीजों के दाम ना बढ़ने से दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि चाइनीज कंपनीज के प्रॉफिट ही नहीं आ रहे। उनके प्रॉफिट नहीं आ रहे तो लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट हो रही हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान चाइनीज इकोनॉमी को हो रहा है। भैया इन्फ्लेशन या महंगाई जब तक 5-6% से बढ़ती रहे ना तब तक सही रहता है, कम या ज्यादा हो जाए तो दिक्कत होती है। वैसे इसका भी सोल्यूशन इन्होंने निकाला था अपनी डंपिंग पॉलिसी के रूप में कि अपना सस्ता माल दूसरे देशों में फेंकाओ। पर दूसरे देश भी बेवकूफ थोड़ी हैं। इंडिया, यूएसए, यूरोप जैसी जगहों पे इनकी डंपिंग पॉलिसीज के खिलाफ ऑलरेडी लॉ आ चुके हैं, तो इनकी दिक्कतें खत्म होती हुई तो नहीं दिख रही हैं। पर ये बात तो सच है कि चाइना दुनिया से उल्टा ही चलता है। दुनिया महंगाई से परेशान है, चाइना दाम कम होने से परेशान है। कुछ गलत बोल दिया हो तो कमेंट्स में बता देना, वरना मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।